नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेप्टिक गठिया के बारे में, यानी कि जोड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बात की जाए कि सेप्टिक गठिया या सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है, तो सेप्टिक आर्थराइटिस या इन्फेक्शियस आर्थराइटिस जोड़ों के तरल पदार्थ और ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ का एक इन्फेक्शन है और ये मुख्य रूप से संक्रामक एजेंटों की वजह से होता है, जो कि चोट या फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से जोड़ों तक पहुंचते हैं। और यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है और ये सभी आयु समूहों को प्रभावित कर सकती है। शिशुओं में SA आमतौर पर रक्षा तंत्र कमज़ोर होने की वजह से होता है और भारत में हर 1500 में से एक नवजात को सेप्टिक आर्थराइटिस होता है। दोस्तों बात की जाए कि सेप्टिक आर्थराइटिस के संकेत और लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों बड़े बच्चों और वयस्कों में सामान्य तौर पर घुटने और कूल्हे के जोड़ में सेप्टिक आर्थराइटिस की समस्या पाई जाती है, जबकि कूल्हे और कंधे के जोड़ में सेप्टिक आर्थराइटिस की समस्या नवजात शिशुओं में आम है। इसके सबसे आम लक्षणों में दर्द, बुखार, सूजन, छूने पर दर्द होना, लालिमा होना और लंगड़ापन शामिल है। उम्र के साथ लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और आमतौर पर केवल एक जोड़ प्रभावित होता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में कई जोड़ों में यह परेशानी आ सकती है। जोड़ों में तेज दर्द होने से स्थिति बिगड़ सकती है और इसके अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों में इन्फेक्शन की वजह से रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हो सकता है। शिशु और नवजातों में कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि प्रभावित जोड़ से मूवमेंट करने पर रोना और बुखार होना, प्रभावित जोड़ को हिलाने में कठिनाई होना या फिर चिड़चिड़ापन होना। दोस्तों बात की जाए कि सेप्टिक आर्थराइटिस का मुख्य कारण क्या होता है, ये क्यों होता है, तो दोस्तों ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया की वजह से होता है। दुर्लभ मामलों में यह किसी कवक या फिर वायरस के कारण हो सकता है। ऐसे जीव जिनकी वजह से आमतौर पर यह सेप्टिक आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, उनमें है स्टेफाइलोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। बैक्टीरिया जो है वो कुछ तरह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि शरीर के किसी अन्य भाग में इन्फेक्शन होना, संक्रमित घाव होना, संक्रमित खुले फ्रैक्चर होना और कोई बाहरी चीज़ जो कि शरीर में फंसी है या फिर किसी तरह का ट्रोमा होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सेप्टिक गठिया जो है इसका निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर आमतौर पर इस सेप्टिक आर्थराइटिस के निदान के लिए मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं, जिसमें कि चिकित्सक द्वारा पिछली बीमारियों और उनके इलाज से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद वे शारीरिक परीक्षण और लैब टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट के लिए सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, इसका इस्तेमाल जोड़ में मौजूद द्रव में संक्रामक एजेंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो इन्फेक्शन की गंभीरता और इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट की मदद ली जाती है। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें तो इस प्रोसीजर का प्रयोग शरीर में बैक्टीरिया या कवक या फिर वायरस के प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और बात की जाए इमेजिंग टेस्ट की, तो इसमें प्रभावित जोड़ का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI वगैरह शामिल है। और बात की जाए कि सेप्टिक आर्थराइटिस का इलाज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए जो उपचार होता है वो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शुरू किया जाता है और मरीज को कौन सी एंटीबायोटिक दवा दी जानी चाहिए ये इन्फेक्शन के कारण पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मरीज पर इन दवाओं का कितना असर है। इलाज जो है वो 2 से 6 सप्ताह तक चल सकता है और इसमें सुई का उपयोग करके या आर्थ्रोस्कोपी द्वारा जोड़ों से लिक्विड जो है उसको निकाला जाता है, जिसे कि जॉइंट ड्रेनेज कहते हैं, ताकि एंटीबायोटिक दवा सही से अपना कार्य कर सके। और जब जॉइंट ड्रेनेज मुश्किल होता है तो ऐसे में ओपन सर्जरी की जा सकती है। जॉइंट ड्रेनेज की मदद से इन्फेक्शन को ठीक करने और दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। अन्य रोग सूचक उपचारों की बात करें तो उनमें है दर्द और बुखार को ठीक करने वाली दवा, मांसपेशियों की ताकत और जोड़ की गतिविधियों को ठीक करने के लिए फिजिकल थेरेपी, जोड़ों के दर्द से राहत के लिए स्प्लिंट्स का उपयोग करना, जिसमें कि पट्टी या खपच्ची का उपयोग होता है, और जोड़ों के अनावश्यक गतिविधियों को सीमित करना। और बात की जाए कि घर पर आप क्या देखभाल करोगे, तो पर्याप्त आराम करना और प्रभावित जोड़ को बाहरी दबाव या अन्य किसी नुकसान से बचाना, ठंडी सिकाई का उपयोग करना, रिकवरी के बाद मांसपेशियों की ताकत और गतिविधियों में सुधार के लिए सावधानी से एक्सरसाइज शुरू करना, ओमेगा 3 वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ उपचार में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो इन खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें है साल्मन और सार्डिन जैसी ऑयली मछली या अलसी के बीज या फिर अखरोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।